नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। कोशिशें अगर ईमानदारी से की जाएं तो सफलता मिल ही जाती है। इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती, बस हौसले मजबूत होने चाहिए। ऐसी ही कहानी है मधुबनी के अनुमंडल फुलपरास में रहने वाली महिलाओं की। इस प्रखंड की 80 महिलाओं ने मिलकर एक महिला समूह बनाया है जो कि खेतीबाड़ी और इससे संबंधित व्यवसायों को अपनाकर अपनी आर्थिक दशा को सुधारने में लगी हैं और इसमें वे काफी हद तक कामयाब भी हो रही हैं। देखिए मधुबनी से हमारे संवाददाता अमित रंजन की एक खास रिपोर्ट। भारत में भी पिछले दशकों में कृषि में क्रांतिकारी बदलाव आया है। देश ने कृषि में रासायनिक खाद के द्वारा खाद्यान्न पूर्ति के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की ओर कदम बढ़ाए गए। हरित क्रांति के द्वारा कृषि उत्पादन तेजी से बढ़ा, लेकिन अधिक रासायनिक दवाओं एवं रासायनिक खादों के प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति में तेजी से कमी हो रही है। इतना ही नहीं, कुछ राज्यों में उत्पादन के घटने की भी समस्या आ गई है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में चिंता का विषय बन गया है। दिन प्रतिदिन रसायनों की कीमत में वृद्धि, अधिक आदानों की आवश्यकता, मृदा तथा मानव स्वास्थ्य में कमी ने एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। और इस समस्या का एकमात्र उपाय है जैविक कृषि, जिसके महत्व को समझा बिहार जिला मधुबनी के अनुमंडल फुलपारस में रहने वाली महिला किसानों ने और सभी मिलकर करने लगी जैविक खेती। मधुबनी जिले में कुछ महिला किसानों ने यहाँ जैविक खेती को कैसे अधिक से अधिक किसानों तक पहुँचाया जाए, कैसे जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, इस अभियान में यहाँ इस मुहिम में जुटी हुई हैं। और बताया जा रहा है कि लगभग 280 महिलाएं इस समूह से जुड़ी हैं और यहाँ फुलपरास अनुमंडल के लगभग 4 प्रखंड में ये समूह काम करता है। और ये अभी यहाँ जैसे करेले के खेत में अभी ये सभी महिलाएं यहाँ अभी जो फसल तैयार है वो तोड़ रही हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे साथ जो यहाँ कुछ महिला किसान हैं भी, जना की नाम भेले अहाँ सबके? शीला देवी। शीला जी, जना अहाँ सब एठाम पूरा सब कोई जैविक खेती करै छी? जैविक खेती करै छी, हमरा पूरा जैविक के खाद के उपयोग करै छी। तो जना कथी अहाँ सब जना एमे जना कथी कथी के अखन फसल सब लगाबै छी? करेला छै, घीरा छै, झुमनी छै, सजमनि छै, परवल छै, मिरचाई छै, सब किछ के हमरा खेती करै छी। कुरली छै। गोबर के खाद हदी बनेने छियै, गोबर के खाद बनबै छियै, वएह करेला जड़ में देलहुं। जब अथी रासायनिक खाद के प्रयोग बहुत कम, बहुत मात्रा रासायनिक खाद के प्रयोग नहीं करै छियै, सबटा गोबर के वर्मी कंपोस्ट अपने बनै छै? अपने बनबै छियै, अपने वो सब फसल में, धान में, गहूम में, चाहे सब्जी खेती में, सब कुछ में। पूनम जी, जना एठाम जना अहाँ सब जैविक खाद यूज करै छियै, कथी से बनबै छी अहाँ सब, केना सिखलियै से बनौले? हम सब बनलिए एगो संस्था तरफ से एगो हाउसिंग बनबे लाइद बनबेला भेटले। तो संस्था जे गोगडिया हां तो ओतो से भेटल के एमे हम के लिए पत्ता पुतिक तते कचरा भेले से देला। गाय के गोबर, भैंस के गोबर, बैल के गोबर में दक देलिए, फेन कचरा देला, पत्ता पुती जते अर्जल खर्चा लगे से में भरला और एमे केचुआ होया, केचुआ हम डालना, ओइसे हम जैविक खाद बनौला। ये महिलाएं न केवल जैविक खेती करती हैं, बल्कि कई परंपरागत फसलों जैसे मडुआ, धान, कुटकी, आलू, अनेक सब्जियों की खेती करती हैं। साथ ही इनके बीजों का संग्रहण भी करती हैं। इसके लिए इन्होंने अपने स्तर पर एक बीज बैंक की स्थापना भी की, जिसमें ये पुरानी किस्मों के बीजों को जमा करके रखती हैं। ये महिलाएं घर गृहस्थी के काम के साथ साथ खेती बाड़ी करती हैं और दोपहर के समय इकट्ठा होकर खेती बाड़ी के विषय पर चर्चा करती हैं। रीता जी, जना बहुत बढ़िया एठाम जना देख रहल छी सब महिला सब जमा छी एठाम, खेती बाड़ी के लगा सब चर्चा कर रहल छियै, बीज सब रखल छै। केना अहाँ सब जना एठाम इलाका में पूरा जैविक खेती करै छियै? जी, हम सब जैविक खेती यूज करै छियै। हम सब रासायनिक यूज नहीं करै छियै, एहि दुआरे कि जे रासायनिक खेला से बहुत सारा बीमारी पैदा होइ छै, तो ओहि लऽ कऽ हम सब छोड़ि रहल छियै। हम सब जैविक खेती से, जैविको खेती अगर अधिक मात्रा में देला से हमरा सबके उपजा ओतने होइ छै जतेक रासायनिक खाद से होइ छै। तो तै लऽ कऽ हम सब जतेक छी सब केओ आपस में बात करै छियै, आपस में बात कऽ कऽ सब केओ इएह सोचै छियै आ कहै छियै जे हम सब जैविके खेती से उपजाबी।
आ हम सब जे छै धान हमरा सबके लुप्त भऽ रहल छै पहिलुका धान सब जेना जसवा छलैया, करिया कामर छलैया, चनरचूर छलैया, बासमती छलैया, उ सब तऽ हम सब ओकरो सबके आब यूज करै छियै। बेसी में नहीं करै छियै लेकिन अपना में 10 कट्ठा 5 कट्ठा करै छियै। जे मिथिलांचल में जे पहले के जे पारंपरिक धान सब छले जना उ सब खास जे बीज रहे उ सब अब खत्म भ गेल रहे। अहाँ सब जी मड़ुआ जेना खत्म भ गेल छलैया तऽ 2 साल से हम सब मड़ुआ के यूज करै छियै। बेसी नहीं करै छियै, 2 कट्ठा 4 कट्ठा सब क्यों करै छियै लेकिन तऽ ताहि दुआरे से जे पुराना परम पद्धति छै हम सब अपना गांव से घुसकीपट्टी गांव से 80 महिला किसान पाठशाला से जुड़ल छी। तो अहाँ सबके जना महिला किसान खेत पाठशाला चलाबै छियै? हाँ सब कोई जुड़ल छियै। साँझ में ठंडा में अपन खेत में काम केलहुँ आ दोपहर में अपन महीना में 1 बेर 2 बेर मीटिंग सब महिला अपना खेत में की भेल, ककरा कम भेल, ककरा बेसी भेल, जैविक खाद से कतेक फसल नीक भेल से सब बहिनी हम चर्चा करै छी। कहबो केलहुँ हमरा और एना करै छी, अहूँ सब करू, एहिसँ फायदा हैत, लागत कम हैत, लागत कम लागत आ फायदा बढ़िया हैत तऽ से सब करै छी। हाँ करै छथिन। महिला किसान खेत पाठशाला भी चलाती हैं और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे रसायन मुक्त फसलों की पैदावार हो रही है। किसान भाइयों, ऐसे ही एक एक कदम बढ़ाने से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आज हमारे राज्य का फुलपारस अनुमंडल जैविक खेती में आगे बढ़ रहा है। अब पूरे शहर की बारी है और फिर पूरे राज्य की। इस प्रकार जैविक खेती करके हम ना तो केवल अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि अपने पर्यावरण को सुरक्षित और मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। खास बात है कि यहाँ जो महिला सशक्तिकरण खेती में भी अब दिख रही है। यहाँ जैविक खेती हो रही है, इससे इस इलाके में बाकी किसान भी जो यहाँ एक दूसरे को देखकर अब जैविक खेती की तरफ प्रेरित हो रहे हैं। और यहाँ अब मतलब बताया जा रहा है कि न सिर्फ धान और गेहूँ बल्कि जो सीजनल सब्जियां हैं या जो और भी फल पौधे जो कुछ भी है वो यहाँ सभी महिलाएं मिलकर आपस में सलाह मशवरा कर एक साथ यहाँ खेती कर रही हैं और यहाँ इससे इस पूरे इलाके में खुशहाली आ रही है।